આજે મારી સાથે એફએલ ઇન્ડિયાના સીએમડી અને સીઈઓ અનુજ ખન્ના જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ વાતચીત કરવા માટે। રિઝલ્ટ્સ જે રીતના પેન આઉટ થતા દેખાય, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે રીતના પ્રોસ્પેક્ટ્સ આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, એના कंप्लीट डिस्कशन માટે शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स हम लोग देख रहे हैं। कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, आप मुझे एक आइडिया अगर दे पाएँ, कैसी ग्रोथ आप यहाँ से आगे विटनेस कर रहे हैं, एक स्नैपशॉट से शुरुआत करें। जी जरूर। सबसे पहले तो अपने सारे शेयर होल्डर्स और अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एक बहुत ही बढ़िया साल रहा हमारा 2021 और जो हमने लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स दिए हैं वो बड़ा एक अच्छा मोमेंटम सेट किया है 2022 की शुरुआत के लिए। और ये जो ग्रोथ का आधार हमारी रहा है वो इस कुछ मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगा जो इस ट्रेंड को एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो पिछले 9 महीने हमारे रहे इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें हमने 138.7 मिलियन यूजर्स कन्वर्ट करे या कन्वर्जन्स डिलीवर करे कन्वर्टेड यूजर्स के थ्रू मोबाइल से अपने एडवर्टाइजर्स के लिए। और पर कन्वर्जन एवरेज जो हम चार्ज कर पाए अपने एडवर्टाइजर्स को वो था अराउंड 50 रुपए पर कन्वर्जन। सो अगर ये 9 महीने का हम रिकॉर्ड देखते हैं और यहाँ हम Q3 के जो कन्वर्जन्स हमने डिलीवर करे उसका पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का सीएजीआर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ग्रोथ 67.2% सीएजीआर की रही है कन्वर्टेड यूजर्स में। तो इससे ये समझ में आता है कि जितने भी आम मोबाइल फोन के यूजर्स हम लोग एक आम जनता है वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल कंजम्पशन अपना मोबाइल से कर रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो या एंटरटेनमेंट हो, अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स जो एडॉप्शन कंज्यूमर्स की हो रही है डिजिटल की, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में कोविड के टाइम में, इससे बहुत ज्यादा लिफ्ट एडवर्टाइजिंग की तरफ हो रहा है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तरफ हो रहा है। सो ये ट्रेंड जो है मेरे हिसाब से मल्टी ईयर एंड मल्टीफोल्ड ग्रोथ ट्रेंड है जो हमारी इंडस्ट्री के सारे ही प्लेयर्स को हेल्प करना चाहिए और एप्पल के लिए तो खासकर क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल कन्वर्जन्स पे एंकर्ड है। ओके, अग्रीड सर। थोड़े ऑपरेशनल नंबर्स से शुरुआत करें क्योंकि 76% ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स पे आते हुए देख रहे हैं। सस्टेनेबल आप यहाँ से कितना देख रहे हैं ये ग्रोथ? और साथ ही मुझे एक डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी उसके ऊपर भी करना है क्योंकि आपका ज्यादातर वहां से ही कंट्रीब्यूशन आता है। वो स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। जी, पहले आपका जो सवाल है नंबर्स को लेके, तो मैं आपको सीधा सीधा एक सिंपल टेक अवे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा इस लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस को नजर में रखें तो आपको ये दिखेगा कि जब हमने आईपीओ किया था अपनी कंपनी का तो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो टोटल रेवेन्यू था वो हमने लेस देन 2 इयर्स में इस क्वार्टर में उसको सरपास कर दिया। तो मतलब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 का रेवेन्यू है दैट इज मोर देन द एनुअल रेवेन्यू ऑफ FY 2020 इन लेस देन 2 इयर्स हमने ये स्केल अचीव किया। और अगर लास्ट Q3 के नंबर्स को देखें, चाहे वो रेवेन्यू को देखें, चाहे पैट को देखें, चाहे नॉर्मलाइज पैट को देखें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ओवर ऑलमोस्ट डबल 100% से ज्यादा की ग्रोथ है इन सारे एरियाज में। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अब इससे सवाल ये आता है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये ग्रोथ आगे भी इसी स्तर पे चलती रहेगी? तो उसके लिए कंफर्ट इससे निकालना होगा कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन कंपनी की है उसको तो देखें ही, बट अगर हम सीरियली देखें कि सीरियली क्या हुआ, Q2 से Q3 में हमारा जो रेवेन्यू है वो 23.5% ग्रो किया। और अगर हम नॉर्मलाइज पैट के बेसिस पे देखें तो Q2 टू Q3 में 42.9% ग्रोथ है नॉर्मलाइज पैट में। सो इवन जो सीरियलाइज ट्रेंड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीरियड में थोड़ा सीजनैलिटी का भी फर्क रहता है, सारे त्योहार उसी टाइम पे होते हैं और एडवर्टाइजर ज्यादा स्पेंड करते हैं। बट दिस टाइम हमारी जो ग्रोथ है वो उससे बेटर रही है और इसका मोमेंटम मैं मानता हूँ कि अगले कई सालों तक अच्छा रहना चाहिए। और एक एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ की जो हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग में 25 से 30% की ग्रोथ तो इस बेसलाइन पे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की मान के चलनी चाहिए लॉन्ग टर्म, मतलब 3 से 5 साल के अंदर इस तरह की ग्रोथ आनी चाहिए इस इंडस्ट्री लेवल। अग्री। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस उसके ऊपर मैं थोड़ा और डिस्कशन करना इसलिए भी चाह रही थी, और इसके साथ ही एक और चीज ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ डिस्कस कर लेते हैं। आप
ऑलरेडी एक्विजिशंस को लेकर काफी वोकल रहे हैं और इवैल्यूएशंस जो कर रहे होते हैं हमसे बातचीत भी करते हैं। एक आइडिया कुछ ऑन पेपर अभी है जो इवैल्यूएट हो रहा है? रिसेंटली आपने जो बाकी के 28% अक्वायर कर लिए हैं एपनेक्स्ट में भी, उसके बाद यहाँ से क्या प्लान हो रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस आगे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं इसके ऊपर। जी, मैं आपको 2 आइडिया इसमें देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि हमने अभी जो 9 महीने कंप्लीट करे इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है वो पिछले साल के कैश फ्लो से 35% ज्यादा है। पहले 9 महीने के है वर्सेस द फुल 12 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर, हमने उससे 35% कैश पहले 9 महीने में कर लिया है और 3 महीने भी बाकी हैं। इससे सीधी बात ये समझ में आती है कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है और कंपनी की बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास अच्छा खासा कैश है और हम कंसिस्टेंटली कैश को अपने ग्रो कर रहे हैं ऑपरेशंस के जरिए। नाउ ये कैश कहाँ लगाया जाएगा? ये कैश हम लगा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे हमने एपनेक्स में थोड़ा कैश पे आउट करके उसका 95% अभी रिसेंटली सिक्योर कर दिया। अकाउंटिंग में तो पहले भी हम 95% अश्योर्ड बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा एक्विजिशन का, बट हमने उसको एक्सेलरेट किया क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है। तो वी आर सेइंग लेट्स पुट द कैश टू ग्रो आवर बिजनेस, और हम इनऑर्गेनिक में उसको लगा रहे हैं। अपनी हमारी जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सारी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब प्रॉफिटेबल भी है, ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो एक बड़ा अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बन गया है इनऑर्गेनिक को लेके। तो आगे भी अब जो कैश है कंपनी के हाथ में, वो जाहिर सी बात है कि हम अपनी ग्रोथ की तरफ लगाते रहेंगे और वो उसमें ऑर्गेनिक भी इन्वेस्टमेंट होंगी, इनऑर्गेनिक भी होंगी। बट क्या मैं उसकी कोई आपको इमीडिएट गाइडेंस दे सकता हूँ कि कोई और डील आ रही है नहीं आ रही, ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा जी कहना। एंड ये जरूर है कि हाँ जी, हम अपना बड़ा केयरफुल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वी डोंट टेक प्रेशर कि हाँ भी कैश पड़ा है तो जल्दी। इट्स वेरी बैलेंस्ड एंड सेंसिबल कि जो सही डील सही दाम पे सही टाइमिंग पे अगर हमें कोई एसेट मिलेगा तो हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो प्लेबुक हमारी है इनऑर्गेनिक की वो बड़ी सही तरह से काम कर रही है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स पे तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हम लोग देख ही रहे हैं, मैं एक मार्जिन के फ्रंट पे आपकी कमेंट चाह रही थी। Q4 में मैं इसको कैसे एक्सपेक्ट करूं, यहाँ से और कितना इंप्रूवमेंट दिख सकता है? क्योंकि पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पे थोड़ा बहुत श्रिंक आया है। एक ट्रेजेक्ट्री आप अगर दर्शकों के लिए सेट कर पाए, किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ देख पाएंगे? एक कमेंट। देखिए, ये पिछले आपका जो सवाल था इनऑर्गेनिक से कनेक्टेड है। जब हम कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो हम उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू को उसके प्रोडक्ट, उसकी टीम और कस्टमर में देखते हैं और हम उस कंपनी को उस टाइम पे एक्वायर करते हैं जब वो बेयरली ब्रेक इवन स्टेज पे होती है। फिर हम उसको टर्न अराउंड करते हैं। तो जब हम एक्वायर करते हैं किसी कंपनी को जो ब्रेक इवन स्टेज पे है, तो रेवेन्यू तो कंट्रीब्यूट करती है बट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो इसलिए जब हमारा कंसोलिडेशन होता है फाइनेंशियल का, तो उसमें आपको दिखता है कि हाँ रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और शायद मार्जिन में थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाता है, बिकॉज जो एक्वायर्ड बिजनेस वो कम मार्जिन पे था। बट फिर भी अगर आप Q2 से Q3 के कंपैरिजन देखें, क्योंकि Q2 में भी जैम था और Q3 में भी जैम था, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। बट Q2 में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीरियली जिसको कहते हैं Q2 टू Q3, वो 23.5% है। बट जो नॉर्मलाइज पैट है उसमें ग्रोथ 42.9% है। इससे जाहिर सी बात है कि मार्जिन Q2 से Q3 में बड़ा है, बेहतर हुआ है। और आगे चल के भी हम मानते हैं कि सस्टेनेबल ट्रेंड है ये, एक मतलब वी कैन मेंटेन जो अभी लेवल का मार्जिन है और उसको और धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, जैसे एपनेक्स्ट और जैम्प और मीडिया स्मार्ट को और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। वो हमारी प्लेबुक में है भी कि ईयर 1 में एक्विजिशन में सिंगल हाई डिजिट प्रॉफिट पर ले जाना है इन बिजनेसेस को, सेकेंड ईयर में मिड टीन्स पे लेके आना है मार्जिन में, और बाय द टाइम थर्ड ईयर पे पहुंचते हैं तो हम चाहेंगे कि 20% के लेवल तक पहुंच जाए मार्जिन। तो ये एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है कि भाई आप जब एक हाई मार्जिन बिजनेस के साथ एक ब्रेक इवन बिजनेस कंबाइन करते हैं तो आपको मार्जिन कट दिखता है, बट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करेंगे तो मार्जिन एक्चुअली सीरियसली इंप्रूव हुआ है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मुझे एक्चुअली एक आइडिया समझना है कि नेक्स्ट ईयर कैसे दिखेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बजट आते हुए देखा है, इसके ऊपर मैं आपकी कमेंट इसीलिए भी चाह रही थी क्योंकि डिजिटाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है और जिस तरीके से डेटा सेंटर्स के बढ़ावे को लेकर भी यहाँ से थ्रस्ट मिलते हुए दिखेगा। एक आइडिया मुझे टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री समझना है, कैसे आप ग्रो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल एक्सेप्शनल ग्रोथ
के रहे हैं, कोविड को एक्चुअली उसको साइड पे रख दे तो ग्रोथ मोमेंटम कुछ ज्यादा ही बेहतरीन होगा। एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं इस थ्रस्ट के साथ वो इंडस्ट्री और कितना ग्रो करेगी, मार्केट साइज इसकी कितनी होगी, एक स्नैपशॉट, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखा हुआ है वो, इन कंपैरिजन टू दैट हमारे यहाँ ग्रोथ मोमेंटम कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? जी, पहली बात तो ये कि जो बजट का डिजिटल की तरफ झुकाव है वो एक बड़ी नेसेसरी चीज है पॉलिसी वाइज भी, क्योंकि आज की तारीख में सारे कंज्यूमर्स को एक बड़ा क्लियर एक्सेस मिल रहा है डिजिटल से, एक इवन अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ रहा है, सर्विसेज और फैसिलिटीज जो हैं आपको मिल पा रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, हर जने को वो अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से मिल सकती है, एक्सेस बढ़ रहा है। और मेरा मानना यह है कि इंडिया में अगले कुछ सालों में कम से कम नहीं तो 1 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी, और उसमें कम से कम नहीं तो 500 मिलियन कनेक्टेड यूजर्स जो होंगे वो ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन शॉपर्स होंगे, और ये इसमें बड़ी ट्रिमेंडस ग्रोथ आनी है हमारी इंडस्ट्री में, ये तय है। ये पहला पिलर तो इसका ये है कि कंज्यूमर एडॉप्शन में ही बड़ी मैसिव ग्रोथ होगी, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री वर्टिकल का क्यों ना हो, अगर उसको डिजिटल एडॉप्शन तो करनी ही है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो टोटल डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो लगभग अराउंड 25% होगी टोटल एडवर्टाइजिंग पाई की। और मेरा मानना यह है कि कुछ सालों में इंडिया में कम से कम नहीं तो 50% टोटल एडवर्टाइजिंग बजट का डिजिटल की तरफ जाएगा, और वो भी प्राइमरीली मोबाइल पे आधारित रहेगा। और जो ये जो मैं अभी आपको कुछ ट्रेंड्स या नंबर्स बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड्स हैं, और ये एक क्लियर, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रनवे प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ का, डिजिटल एडॉप्शन की तरफ और डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तरफ। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें कि जी ज्यादा डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, या डिजिटल प्राइवेसी की पॉलिसी बन रही है, या उसके कोई इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बजट में एम्फेसिस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें एक बड़ा सही इकोसिस्टम बना रही हैं इस ग्रोथ को एक्चुअली रियलाइज करने की।